यदि हम प्रभु के वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और उसके वचन की गहराई बातों को हम नहीं समझते हैं, तो ऐसा वाला बेड़िया आके हमारा प्राण आत्मा शरीर को फाड़ देगा और परमेश्वर के आगमन के लिए हमको बहुत बड़ा रुकावट हो जाएगा। चलो आज हम वीडियो में जाके ऐसा वाला बेड़िया कितना भी लोगों की सामने और लोगों की नजर में बड़ी औरत होगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगी, पर वचन की तरफ से हम यदि नजर मारे, मिट्टी की तरह एक तुच्छ औरत है करके हम समझ लेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन 18 उसका 16 और 17 वचन। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यहाँ क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। दादी के हिसाब से हम देखेंगे तो भेंट यानी कि मतलब उसका क्या है? वस्तु, कुछ भी भौतिक चीज, इनाम, ठीक है ना? इसी को पकड़ के दादी क्या क्या शिक्षा देने वाला है हम जांच लेंगे। मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। क्या? भेंट। फिर से भेंट उसको ऑफरिंग या दान की तरीका से इधर प्रचार चालू है। पास्टर जी मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बोलती हूँ बीज बो। मेरा केस रुका हुआ है, मैं बोलती हूँ बीज बो, क्योंकि बाइबल कहती है भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है। भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है, लेकिन बीज बोने के लिए वहां पर नहीं बोलती है। हालेलुया। तो आप जो बोते हैं, जो भेंट खुदा को देते हैं, वो आपके मार्गों को खोलती है। जब आप वचन को फॉलो करते हैं, मानते हो, ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। इतना सारे लाखों लाख वचन है, पर ये ऐसा वाला बेड़ियाओं को केवल दे दो, बीज बो, ऐसा वाला वचन को ही उठा के वे लोगों को समझाने का आता होगा। पाप की परिस्थिति में कितना आदमी लोग वचन की जानकारी बिना वहां पर बैठ गया, देखो। और मैं सच में मैं कहती हूँ, एक खुदा को जानने वाले व्यक्ति को अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, उसको फिर सिर्फ वचन पे चलने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। सुनने के लिए परमेश्वर की वाणी की तरह ही होता है, पता है 100% शैतान की गुण होता है। मनुष्य है तो भेंट मनुष्य के लिए क्या करती है? मार्ग खोल देती है। आपकी जॉब का मार्ग है, आपके बिजनेस का मार्ग है, आपकी ब्लेसिंग का मार्ग है, आपके, मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते हो और क्या क्या कहने का। बिजनेस 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 बिजनेस, क्यों बिजनेस की बात चल रहा है? क्योंकि आपके जैसा लोग बिजनेस को ही फोकस करके बिजनेस में बढ़ा के फिर उस बिजनेस से भेंट ले लेते हैं। मनुष्य के लिए रास्ता, मनुष्य के लिए देना, लेकिन इस्तेमाल करना परमेश्वर का नाम। कौन सी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है? और बाइबल कहती है कि भेंट उस ब्लॉकेज को हटा देती है और आपके लिए मार्ग खोल देती है। तो दादी क्या कह रही है? पैसा दे दो, तुम्हारा सारा रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखने का और हमारे जो भी बोझ है वो परमेश्वर के ऊपर नहीं रख के प्रार्थना करने का, केवल पैसा देने का। किसको? ऐसा वाला बेड़ियाओं को। तो जरूर काम अपने आप साफ हो जाएगा और सफल पाएगा। हालेलुया। शाऊल ने जब शमूएल की लाइफ में एक भेंट को बोया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु के दास के पास खाली नहीं जाऊंगा। उसके पास कुछ चांदी थी, कुछ चीजें थी। जब वो गया और वो भेंट खुदा के दास को दी, उसने क्या पाया पता है? आप फिर से ये दादी क्या कह रही है सुन के आओ। परमेश्वर के वचन में शमूएल और शाऊल की जो भी घटना हुई थी, उसको हम अभी थोड़ा देर में पढ़ के जांच लेंगे कि जो ये बेड़ियां कह रही थी, ये 100% परमेश्वर के वचन में नहीं, इतना झूठ बोल रही थी। हम वचन पढ़ के समझ लेंगे और अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए ये क्या कह रही है। भेंट मार्ग को खोल देता है। उसे राजा होने का अभिषेक पाया। इसकी कहने से क्या पता चल रहा है? शाऊल शमूएल को भेंट देने में शमूएल शाऊल को राजा बना दिया और अभिषेक पाया करके ये कह रही है। तो ये वाला घटना लोग जो वहां पर बैठे थे ना, वे लोगों को कैसा पता चलेगा? वे लोग कैसा जानेगा? हम भेंट देने में प्रभु हमको हम ही बनाएगा, राजा बनाएगा, हमारा रास्ता को खोलेगा, बड़ा आदमी के सामने खड़ा रखेगा। इतना झूठी बात है करके हम थोड़ा देर में जान लेंगे। भेंट मार्ग खोल देती है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खुदा के दास के पास ऐसे नहीं जा सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। उसका सेवक बोले हाँ थोड़ी चांदी है हमारे पास। बोला ठीक है। जो भी उनके पास था वो लेकर खुदा के दास के पास पहुंचे और प्रभु ने कहा यही है, ये इजराइल का राजा होगा, इसका अभिषेक कर। वचन को कैसा पलट रहा है देखो। सोना चांदी, वहां पर सोना चांदी के बारे में नहीं लिखा है, और सामुएल को सोना चांदी देने पर सामुएल उसको पाकर शाऊल को राजा बनाएगा करके ये कह रही थी। मतलब
खुला खुला हमको पता चल रहा है ये पैसा के बिना पढ़ के लोगों की पैसा उठाने के लिए ऐसा वाला वचन को इस्तेमाल कर रही थी। लोग जरूर इसको क्या मानेगा, ये प्रभु का वचन है, हम भी सोना चांदी ले आना पड़ेगा, हम भी दान दसवंश लेके ऐसा वाला खुदा की दास करके वे लोग ठहरते हैं ना खुद को, वे लोग को देना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारा मार्ग को खोलेगा, तब परमेश्वर हमको बड़ा बना देगा करके इतना लोग वहां पर धोखा करा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दशमांश देना व्यवस्था है। क्या मूसा की व्यवस्था में दशमांश देना लिखा है? 10 कमांडमेंट में अगर आपने 10 आज्ञाएं आपने पढ़ी हैं तो क्या उसमें दशमांश है या नहीं? जरूर नहीं है। आप पुराना नियम भी नहीं पढ़ा, नया नियम भी अच्छा नहीं पढ़ा, खाली ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए ये तुमको आता है। और दादी मैं कह रहा हूं खतना के बारे में मूसा नबी की आज्ञाओं में लिखा है या उससे पहले लिखा है? हाँ कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये सुपरनेचुरल है, ये अलौकिक है। ये शुरुआत मूसा से नहीं हुई, ये शुरुआत इब्राहिम से हुई थी। सही बात है दादी, खतना करना भी मूसा से नहीं हुई, शुरुआत उसकी अब्राहम से ही हुई। तो वो भी सुपरनेचुरल है, वो भी आत्मिक है, तो उसको भी कर लेंगे। वो करेंगे या नहीं करेंगे करके उस दशमांश के बारे में और ये खतना के बारे में एक वीडियो हम डाला है, उसको आप जरूर देख के और इस वीडियो को लगातार देख लीजिए। और इब्राहिम से पहले ये शुरुआत आदम से हुई थी, बोने और काटने का नियम। और प्रभु ने कहा था जब तक सूरज चांद धरती बनी रहेगी तब तक ये नियम सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। कदापि नहीं हो सकता है आदम से हुआ, खाइन आबेल से हुआ, प्रभु को कुछ दान देना या बलिदान चढ़ाना, वे सब हमारे लिए नया नियम में हमारे सारे पापों के लिए और सारे चीजों के लिए हम कुछ परमेश्वर के पास नहीं ले आ सकते और कुछ दे नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह ने खुद को कुर्बान बना के परमेश्वर के सामने बलिदान होकर हमको बचाया और हमको सुरक्षा रखा। उसका जो निवास है स्वर्गीय राज, वहां पर पहुंचने के लिए हमको कृपा और अनुग्रह दिया है। यही है सबसे बड़ा आशीर्वाद। दादी तुमने इस्तेमाल किया नीति वचन 18 अध्याय का 16वीं पद, उसको मैं पढ़ के समझाऊंगा। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। कौन सा भेंट? हमारे लिए जो दान वरदान प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर दिया था, वही भेंट हमको रास्ता खोल दिया। कहां? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। और उसी रास्ता हमको आज तक न्याय बना के बड़ा बड़ा लोगों के सामने खड़े रख दिया। यही है मसीह लोगों का हिम्मत। इसको केवल तुच्छ जानकर पैसा के साथ तूने तुलना करके इतना विरोध कर दिया परमेश्वर के सामने, और वहां कितना लोगों को बरमा रहे हो। इसलिए शाऊल और सामुएल के बारे में एक कहानी बोला ना, वो अभी वचन से हम पढ़ लेंगे। आपके पास बाइबल है तो खोल के पढ़ लो। पहला सामुएल 9वें अध्याय 8वीं कलम से। सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकल चांदी की चौदाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर गया। कौन सा? शाऊल की गद्दे, उसकी ढूंढ में आए थे ये लोग। तो ये लोग भविष्यवक्ता के पास जा रहा है, खाली हाथ से नहीं जाना, कुछ ले जाएंगे करके ये लोग मानकर वहां ले जा रहा है। पर उससे पहले ही सामुएल को क्या बात परमेश्वर ने बताया वो भी हम पढ़ लेंगे। 15 कलम। शाऊल के आने से एक दिन पहले ही यहोवा ने सामुएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बेन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इजराइल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरे प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। कितना झूठी बात है ये दादी ने वहां कह रही थी। सामुएल को शाऊल ने चांदी ले आया था, भेंट दिया था, इसकी वजह से प्रभु उसको अभिषेक करके राजा बनाया करके ये कह रही थी। और वचन यहां साफ रीति से कहता है शाऊल आने से पहले एक दिन पहले, शाऊल आने का एक दिन पहले ही प्रभु परमेश्वर ने सामुएल को कह दिया कि शाऊल को अभिषेक करके उसको राजा बनाए। कितना लोगों को इतना झूठी बातें बोल के बरमाएगी। इतना हमको नया नियम में प्रभु उसका खुद को भेंट की तरह देकर क्या बनाया पता? हम कुछ देने में हमको राजा नहीं बनाएगा, ऑलरेडी उसका कुर्बान और रक्त बहाने में हमको राजा और याजक बनाया करके हम 2 वचन को पढ़ के समझ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वें वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी की राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे
प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। उसका लहू से हमको राजा, उसका लहू से हमको याजक बना दिया, हम भेंट देने में नहीं बनाया। दूसरा एक वचन पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 कलम। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। बस मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। ऐसा वाला चमत्कार करने वाला प्रभु की ओर से नहीं, परंतु उसका पेट को भरने वाला है। वचन ठीक रीति से कहता है, हम उसका पेट उसने दे दिया और उसके वजह से हम राजा और याजक बन गया। यही हमारा सौभाग्य था। लेकिन ये लोग पैसा दो करके और लोगों को भरमा रहा है। ये कारण क्या है पता? लोग वचन को ठीक रीति से नहीं पढ़ते हैं, वचन को ठीक रीति से नहीं समझते हैं। तो मेरा प्रिय भाई और बहनों, ऐसा वाला बेड़ियों से बचने के लिए आप वचन को हाथ में ले लो और इन लोगों को भगाओ। तब आपके सबके साथ है। बाय।